अरे काशी के बसैया पर काशी के। एक छोटी सी लाइन है कि वक्त भी कहता है बनारस में कि थोड़ा वक्त तो दो, क्यों बेवक्त चले आते हो। गालिब जैसे एक बड़े राइटर जो है यहाँ पर आ रहे हैं तो मंदिर का चिराग नाम की किताब लिखते हैं। वही गालिब जब यहाँ पर थे तो उन्होंने कहा बनारस के बारे में, ताल्ला बनारस चश्मे बदूर बहिश्त खुर्रम फिरदौस मामूर, यानी बनारस इतना खूबसूरत है कि वो फिरदौस यानी स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है, एक चश्मे बदूर शहर है। बिक्कू भैया के दुकान से चाय पीने नहीं आते हैं, मतलब बेइज्जत होने आते हैं। ये राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सही वे काशी। एक बनारसी को भी जीना है तो उसको भी आधार चाहिए, पैन नंबर चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन साथ में उसको गुलाब जामुन चाहिए, रबड़ी चाहिए, पान चाहिए, थोड़ी सी भांग चाहिए, थोड़ा सा जुलूस चाहिए, थोड़ा सा फंक्शन चाहिए, थोड़ा सा लिट्टी चोखा चाहिए, थोड़ा सा भोजन चाहिए, थोड़ी सी गुंडई चाहिए, थोड़ा सा गाली चाहिए। इन सबको जब आप एक जगह मिला देंगे तो वही बनारस है। जीवन के दोनों ही रंग हैं, अच्छा और बुरा। जब आपने बुरा को ठीक से समझा तो अच्छा रास्ता बना लेंगे, और अच्छे को आप नहीं रख सके तो आप बुरा बन जाएंगे। इसीलिए इस शहर का नाम है बनारस। इसका रस बना हुआ है। इट इज अप टू यू टू कौन रस आप लेना चाहते हैं। काशी एक अजीब जगह है। काशी में एक ऐसा भी विद्वान है जो ऑक्सफोर्ड दुनिया छोड़कर यही रहता है। अगर हिंदुइज्म है तो वो काशी ही माना जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इसका मान्यता है। साढ़े चार हजार साल का पुराना इतिहास तो यहाँ मिलता ही है। अगर आप राजघाट जाएंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे खुदाई किया है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर ने निकाला है, ये कह रहे हैं कि 8000 साल पुराने से भी यहाँ मनुष्य का यहाँ पे रहने का जिक्र आता है। स्टेबल सिविलाइजेशन, यानी एक ही जगह रहने का सिविलाइजेशन। इस शहर का न तो आपको ओर पता है न छोर पता है, तो आप इसको बता ही नहीं सकते कितना पुराना शहर है। और ये समय के साथ साथ ये अपने आप डेवलप होते गया। और आप अगर 1000 साल पहले भी अगर देखें तो ये शहर बड़ा डेवलप्ड शहर था। राजीव गांधी जब देखे कि जो प्राइम मिनिस्टर बने तो गंगा एक्शन प्लान बनाए, और बनारस में उस समय ये घाट्स के जो पत्थर लगे हुए हैं घाट्स का, उस समय वो किया गया था। पूरे घाट में आप आज भी देखेंगे पत्थर लगा हुआ है। और उसी समय उसका नया नवीकरण हुआ था घाट्स के, और नदी को साफ रखने के लिए बाकी सब स्वेयर पम्प्स और स्वेयर टैंक सब बने थे। लेकिन बाद में फिर वो ख़राब हो गए। फिर अगेन जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2014 में, तो उन्हें आप देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुरंत वो आए यहाँ और 80 घाट पे उन्होंने फावड़ा लगाए, और वो 27 साल का मिट्टी जो जमा हुआ था उसको पूरे घाट से हटाया गया, बहुत सारे घाटों में से, और घाटों का नवीकरण हुआ। और आज जो आप देख रहे हैं बनारस और घाट, ये सबसे ज़्यादा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का योगदान इसमें है। आपको बात करना चाहिए रिलेटिव सेंस में। आज अगर आप बात कर रहे हैं काशी बदल रही है, अरे बदलेगी तो काशी जब जीवंत शरीर होगा तो काशी को तो हम लोग मानते हैं जीवंत शरीर है, तो जीवंत शरीर है तो उसका उम्र भी बढ़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके लोगों की भी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो काशी किसी के दया कृपा से नहीं रहता है।
आप 100-150 साल पहले गुड़गांव चले जाइए, तो क्या वो डेवलप शहर था? 100-150 साल पहले वहाँ खेत रहा, और काशी उस समय भी डेवलप था। तो इसको पहली बात तो यह है कि कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग कंपेयर करते हैं इसको वेनिस से, तो वेनिस से भी कंपेयर करेंगे तो काशी वहाँ फिर 20 पड़ जाएगा। इसलिए कि वेनिस में मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स तो हैं, लेकिन वहाँ पे उसके ऑक्यूपेंट्स नहीं हैं। काशी में आपको जो ये पुराने स्ट्रक्चर, जो आपका ये पक्का महल का आप एरिया देखिए, तो ये हज़ारों हजार वर्ष से वो मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग भी है और उसके ऑक्यूपेंट्स भी है। मतलब वो अपने लीगेसी को, अपने परंपराओं को वो एक चेन की तरह कंटिन्यू करते जा रहे हैं। इस पूरी मूल अवधारणा की बात करें या काशी जो एक शहर की बात करें, एक जीवंत शहर की बात करें, या जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था कि इट्स ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन कल्चर, किसी भी डेफिनेशन को अगर हम ले करके आते हैं तो हमें मूल रूप से ये देखना पड़ेगा कि एक साझी संस्कृति, एक साझी विरासत का केंद्र शुरू से ही रहा है। जहाँ एक तरफ हम संस्कृत में कहते हैं काश्याम मरणाम मुक्ति, यानी यहाँ मरने से जो है वो मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो हरिश्चंद्र घाट है, स्मशान घाट है, वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा है तो साक्षात भगवान शिव आकर के उसके कान में ताड़क मंत्र बोलते हैं। वो अपने आप में एक बड़ी धार्मिक अवधारणा है, जिस वजह से लोग यहाँ शरीर त्यागना चाहते हैं। शरीर न भी त्याग पाए तो कम से कम यहाँ आकर के जलना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर, जैसा कि अंग्रेजी में मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके बाद आप और बाद में आ जाइए, या जब मुस्लिम इन्फ्लुएंस आना शुरू होता है तब आ जाइए, मुगल इन्फ्लुएंस शुरू होता है तब आ जाइए। गालिब साहब जब दिल्ली से कलकत्ता के रूट में थे तो उनको बनारस से होते हुए जा रहे थे, उनको 2-4 दिन यहाँ पर रुकने थे। जब वो आते हैं यहाँ पर और 1-2 दिन रुकते हैं तो उनको इतना प्रेम हो जाता है इस शहर से कि वो कुछ ज़्यादा समय रुक जाते हैं बनारस में। और यहाँ पर रुकने के बाद उन्होंने 102 शेर का एक संग्रह जो है वो लिखा, और 102 का संग्रह जब उन्होंने लिखा तो उन्हें किसी पुरोहित ने बताया कि साहब 101 जो है शब्द, वो है नंबर है, वो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो है काफ़ी पाक माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उन्होंने 102वां शेर काट दिया है लिख करके। इस पूरी कंपाइलेशन का नाम है चिराग दहर, यानी मंदिर का चिराग। तो आप देखिए गालिब जैसे एक बड़े राइटर जो है यहाँ पर आ रहे हैं तो मंदिर का चिराग नाम की किताब लिखते हैं। वही गालिब जब यहाँ पर थे तो उन्होंने कहा बनारस के बारे में, ताल्ला बनारस चश्मे बद्दूर बहिश्त खुर्रम फिरदौस मामूर, यानी बनारस इतना खूबसूरत है कि वो फिरदौस यानी स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है, एक चश्मे बद्दूर शहर है। ये एक जो प्रेम है ना पिछले 3-4 हज़ार सालों से, ये शहर सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा है कि यहाँ 4,000 साल से सभ्यता या 3,000 साल से सभ्यता रह रही है, इसलिए भी अच्छा है कि उसके साथ में कई पीढ़ियों से लोग भी रह रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। ये तो आनंद वन था, तो शहर तो था ही नहीं। जिस बात की आप बात करते हैं कि नगर था, नगर कहाँ था? जो कहते हैं बड़ा प्राचीन शहर तो था ही नहीं, तो कहाँ से भाई? और इसको जब अब बोटानिकल रूप में रिसर्च किया जाता है, पहले बोटानिकल बोटानिकल रूप में, तब ये पाया जाता है कि बहुत सारे ओल्ड वनस्पतियों के यहाँ रूट्स पाए गए। तो निश्चित है ये इसी तरह का क्षेत्र था। और जातक लिटरेचर लें, जो बुद्ध कालीन के प्रथम जातक, जैसे तेंदुली नालिका जातक में आता है वर्णन, तो ये आता है कि बुद्ध यहाँ क्यों आए, तो वर्णन आता है कि सिद्ध क्षेत्र था और सिद्ध क्षेत्र में अमृत जल बह रहा था, तो अमृत जल गंगा है। और सिद्ध क्षेत्र ये सारा जो है इस तरह की वनस्पतियाँ थी जहाँ जाने के बाद आपका मन ही बदल जाए। और यही वो काल था कि रामानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य का प्रभाव ये कुछ इस तरह से मिला कि संपूर्ण भारत से लोग आना शुरू किए यहाँ, और जो आता था फिर लौटना उसको मुश्किल था। बाद में उसको मोक्ष की नगरी के रूप में जोड़ दिया गया। ये शहर घूमने के लिए नहीं है, ये शहर आत्मसात करने के लिए। जब आप इस शहर के अंदर घुस जाते हैं तो ये शहर आपके अंदर घुस जाता है। उसके बाद आप अपने दिल में एक छोटा सा टुकड़ा बनारस लेकर के पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। हमारा जो कल्चर है हम उसको खुद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन से आ रहे हैं या विदेश से आ रहे हैं यहाँ पे, वो कल्चर को हमारे समझ रहे हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख रहे हैं, अच्छी तरह से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लोग क्या है ना, वो जो मोह है ना उसको भंग नहीं कर पा रहे हैं अभी यहाँ, और वो आ रहे हैं हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीखने कि हम कैसे जी रहे हैं, यहाँ की जीवन शैली को देख रहे हैं कि कैसे जिया जाता है बनारस में या हमारे इंडिया में। कहे बाबा ये काशी की क्या संस्कृति, काशी की कोई संस्कृति है ही नहीं है।
हम लोगों ने एक इसका सर्वे किया, 14 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। भारत की हर भाषा का एक क्षेत्र है यहाँ पर। जैसे एक देखिए, कोई बात करेगा बनारसी में तो क्या कहेगा, बोलिए, का गुरु, यही शब्द कहेगा। सब लोग यहाँ गुरु हैं, और गुरु का 4 अर्थ होता है। गुरु का मतलब सेक्सुअल पार्टनर भी होता है, तो कौन वाले गुरु। फिर देखिए, साढ़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। अब बचे शब्द को आपने लिया जैसे लड़ाई से, बचे का मतलब एडजस्टमेंट भी तो होता है प्रकृति में। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम बड़ा प्यार, एनिमल राइट है, हम जो है मेनका गांधी के सेवक है, तो जाओ सांड को चूमो मारेगा, चले जाओगे ऊपर, है ना। तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, यही ना बनारस एडजस्टमेंट। तो इस तरह के एडजस्टमेंट का ये दुनिया में अनोखा है। तो लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग सीधे सुप्रीम से बात करते हैं, डायरेक्ट, कोई बीच में नहीं होता है हमारे। का महादेव करबा कि नहीं, अरे यार डेली आवत ही समझेते ना हुआ तू। तो हम लोग सब संभाल लेंगे, वो है ना, वो अंदर बैठे हैं ना। तो इस तरह के लोग हैं आगे, भाई हो जाएगा सब। असल में लोग यहाँ जीते हैं, ये सत्य है कि लोग जीते हैं यहाँ, भागा दौड़ी की जिंदगी में नहीं जीते हैं, वो अपने आप में जीते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मस्त रहा मस्त करा। हम महादेव को कहते हैं मस्त रहा मस्त करा। कहते हैं काशी में कि जागा जागा ये भोले पार्वती के सूतेदार, अरे गौरा के देखी, तो के देखी, हमके देखी कि काशी के खिलाई। तो काशी खिलाई मतलब बनारस में क्या है ना कि माता जो है यहाँ पे अन्नपूर्णा, इन्होंने काशी वालों को ये वचन दिया है कि जब तक काशी में माता अन्नपूर्णा है तब तक काशी में कोई भूखा नहीं रह सकता। ब्रह्मांड का सबसे पहला स्थान काशी माना गया है, और काशी जो है वो शिव के त्रिशूल पे है, जो कि शिव से भी ऊपर है। शिव का अंत होगा तब तो त्रिशूल का अंत होगा, और त्रिशूल का अंत होगा तब काशी खत्म होगी। इसलिए काशी का अंत नहीं है। गंगा, शिव और काशी, ये तीनों तीन है, तीनों एक भी है कि सारी बस्तियां या बाएं ओर ही हैं। तो यदि वैज्ञानिक तरीका से देखें, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था दाईं ओर, बाईं क्यों है। तो ये देखा गया कि जियोलॉजी से, जब भूगर्भ शास्त्र से इसको व्याख्या करें तो इसको लाइमस्टोन कंक्रीशन कहते हैं। ये लोहे के ऐसे जो है जैसे गुत्थी हो, ये केवल 2 मीटर खोद दीजिए घाट के किनारे तो गहरा आप खोद ही नहीं सकते, एकदम जैसे ऐसे है। तो इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन कंक्रीशन। तो इस बेड का खूबी ये है कि बाढ़ आएगी तो करीब तक ही काटेगी, आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो यह जो एक खूबी थी इसकी, इस तरह से अर्धचंद्राकार। अब इसी को प्रतीक में मान लिया कि शिव के मस्तक पर अर्धचंद्राकार, तो प्रतीक जो जिसे सिंबलिज्म हम कहते हैं, तो सुना है गंगा भी उनके मस्तक पे ऊपर है, नदी भी यहाँ है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा तो वो कहाँ, उनका सर कहाँ है, उनका सिर कहाँ है। तो 80 घाट पर जो है इसकी मान्यता बैठा दी गई कि सिर यहाँ पर है, तो पैर ठीक इसके उल्टा होगा। तो दक्षिण में जब सिर हो गया तो फिर इसको प्रतीक कहा गया कि दक्षिण में तो यमराज रहते हैं, तो शिव का जब सिर हो गया तो यमराज यहाँ आएंगे ही नहीं। गंगा उनको पवित्र करती रहेगी, और उनका पैर है अंतिम वहाँ पर आदिकेशव घाट के पर। गंगा यहाँ सदर्न साउथ में बहती है, सदर्न वाहिनी है उसको कहते हैं, क्योंकि देखिए आर्कियोलॉजी और कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी अभी जो हुए हैं, उनका कहना है कि 7,500 साल पहले यहाँ पे शूल टंकेश्वर नदी के बगल से आप देखेंगे एक मंदिर है, और वहाँ पे एक अर्थक्वेक हुआ था, तो वहाँ से देखेंगे गंगा सदन हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन, अगर आप 80 घाट पे खड़े रहेंगे तो पूरे सभी घाट सी फॉर्मेशन में दिखेंगे। तो गंगा जो है ये इस तरफ उत्तर वाहिनी होके चलता है, और फिर राजघाट जाके फिर वो सीधा बहने लगता है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक जो हुआ था 7,500 साल पहले, इसी का कारण है। और जो मंदिर तो था
जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। वो बनारस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आप गोधलिया से बांसफटा की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे आप चढ़ के जा रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि इट इज़ अ स्मॉल हिलॉक, एक छोटा सा हिल टाइप का है, पहाड़ टाइप का है, उसी के ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर बना था। पहले ये वीरान क्षेत्र था और सिद्ध स्थान जैसा कि जातकों में वर्णन है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में है। तो विष्णु यहाँ साधना कर रहे थे, एक पाद कहते हैं, एक पैर पर अपने को स्थिर करके ऊर्ध्वमुखी, माने ये पूरा सर ऐसे उलट गया, हम नहीं कर सकते, पूरा ऐसे उलट के ऐसे कर दीजिए, और आदि ब्रह्मांड की पूजा कर रहे थे। तो आदि ब्रह्मांड का वही रूप है जो मॉडर्न वे में आप आदि योगी कह रहे हैं। तो उस पर ये जो कथा चलती है, ये बड़ी अद्भुत कथा है, दिखाने के लिए कैसे जुड़ता है। तो शिव जो हैं और पार्वती जाके आकाश मार्ग से जा रहे हैं, इनके तप के प्रभाव से वो एनर्जी वहाँ इतनी अधिक हुई कि वो लोग एकदम तेज़ी से नीचे आ गए। देखा तो ये तो एक तपस्वी जो है इस तरह से है, तो इन लोगों ने ध्यान लगाया तो पता चला ये तो विष्णु है। तो उन्होंने कहा भाई हम आ गए, अब तो खोलो, जिसको कह रहे हो हम तो यही हैं। तब उन्होंने आँख खोला तो कहा कि लेकिन मैं तो हिल डुल नहीं सकता, अभी मेरी साधना तो पूरी नहीं हुई। शिव ने कहा कि भाई हम लोग तो इतने तेजी से यहाँ आए कि प्यास लग गई, गर्दन सूख रही है, तो अब जल पिलाइए। और जल तो हम आदि शक्ति का ही पिए, कोई जल तो नहीं पी सकते। तब विष्णु ने कहा कि अच्छा ये तो बहुत संकट की घड़ी है। तो उन्होंने चक्र सुदर्शन को याद किया कि हे सुदर्शन अब मेरी रक्षा करो और हमारी बात तय कर। तो जो चक्र सुदर्शन अपने चक्र पर नाचा, वो तेजी से जा करके वहीं पर पृथ्वी में घुसा और वहाँ से गंगा जल खींचा, इसलिए उस स्थल का नाम हुआ चक्र पुष्यकरणी। चक्र के द्वारा घुस करके कर्ण माने क्रिया के लिए, जिस कार्य के लिए वो आया, और उसको कहा गया कि पहला स्थल है जो पृथ्वी से गंगा को जोड़ करके जल को निकाला और यहीं से जल का प्रादुर्भाव हुआ। तो शिव को उन्होंने अर्पित किया कि आप लीजिए पीजिए, जल तो आ गया। शिव उसके बाद दोनों जो है, दोनों पुरुष प्रकृति देव लोग पत्नी से बड़े प्रसन्न हुए। अभी दूसरी कथा यहाँ ये यहाँ तक जो है ये वैष्णवाइट है, अब शैवाइट कथा इसी में जुड़ती है। तो नृत्य करने लगे, नृत्य से कास्मिक रिद्ध को कंट्रोल करने की खुशी से नृत्य किए। तो माँ का कंगन गिर गया, मणि कर्ण इका, मणि लगा हुआ, कर्ण इका यहाँ गिरा, दोनों एक ही हुआ। चक्र पुष्करणी बना, फिर वहाँ गिरा। जो शिव के भक्त हो कहे ये तो मणिकर्णिका है, जो विष्णु के हुए कहे कि ये तो चक्र पुष्करणी है। तो शिव ने कहा कि भाई अब ऐसा तो हम तो खुद एकदम जैसे जीरो हो गए, अब हमसे कहिए सो करें। कहा नहीं नहीं, हमारी कोई इच्छा ही नहीं। ये पूरी बहस चलती है। लास्ट में जब शिव जिद करते हैं तब कहें तब फिर ठीक है, बस तब आप पहले वचन दे दीजिए। कह दिया, कहा अब आप कैलाश छोड़ के यहीं रह जाइए। अब शिव ने कहा ये तो असंभव है, हमारा तो घर वहाँ है और वही मेरी सारी शक्तियाँ हैं। कहा वो आप जानिए। तो शिव ने अब इस पर दूसरा रूप अपना प्रकट किया कि हर कण में इनविजिबल अदृश्य रूप में मैं यहीं रहूँगा। तो प्राण शक्ति मेरी यही रहेगी और शेष जितनी कंट्रोल शक्ति है वहाँ जहाँ थी वही रहेगी। इसी को बाद में ये जोड़ा गया कि हर कण में जो है शिव का जो वास है। तो इस कथा के माध्यम से, जिसको हम अंग्रेजी में कहें या वेस्टर्न फिलॉसफी से कहें, तो उसको हम कहते हैं अवेकनिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ द प्लेस। तो जीनस लोसी कहते हैं, अर्थात कथा के माध्यम से ऐसे एक प्राकृतिक वातावरण जो बना हुआ था, उसमें ऐसी कथाओं को जोड़ करके सबको दिव्य बना दिया। काश्याम मरणम मुक्ति, काशी में मरने के बाद मुक्ति होती है, यह एक परंपरा चली है। 2 घाट या बर्निंग घाट है, एक मणिकर्णिका घाट और एक राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से है। मणिकर्णिका घाट ज़्यादा पुराना है। ये ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती जी मर गए तो शिव ने उनका शरीर को लेकर तांडव नृत्य शुरू किया था
और पूरे भारत में 52 जगह या 51 जगह कहते हैं कि शक्तिपीठ बना था। तो उनका जो कान का जो मणि है ये यहाँ पे गिरा था, तो उसी से वो मणिकर्णिका घाट माना जाता था। तो उसी दिन से तो वो उसी ज़माने का मणिकर्णिका है। और एक दूसरा घाट जो है वो राजा हरिश्चंद्र के नाम से है। राजा हरिश्चंद्र अपने जब छोड़ के आए थे तो यहाँ डोम का काम किए थे। तो ये दोनों जिक्र बर्निंग घाट का है, जिसमें फॉरेनर्स इसी घाट को देखने आते हैं और यहाँ मोक्ष का प्राप्ति होता है। इसका कहीं साहित्य में वर्णन नहीं। ये सब जो है 14वीं 15वीं शताब्दी में जोड़ दिए गए हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे क्या है। इस नगर का नाम जो जब नगर इधर विकसित होने पर हुआ तो ये सब वीरान था, तो इसको महाश्मशान शब्द कहा गया है, क्योंकि शिव जो है मृत्यु के देवता हैं और जन्म के भी देवता हैं। साइकिल चल रही है, खत्म हुई, फिर स्टार्ट हुई, फिर स्टार्ट हुई, फिर तो ये जो बिंदु है जहाँ दोनों मिल रहे हैं वो शिव है। तो ये जो घाट जो हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि आदि है, आदि ये नहीं है, ये बाद के। तो कहीं भी स्मरण, तो महाश्मशान शब्द उसमें तो ये बताया नहीं गया है। जो सबसे पहले जो मत्स्य पुराण का जो वर्णन है आदिकर्णिका महात्म्य में, तो आदिकर्णिका महात्म्य में तो बताया कि शिव वहाँ साक्षात बड़े हैं, जो जब डेड बॉडी आएगी तो उसको देंगे, जलाने की तो कोई बात है ही नहीं है। तो ये तो बाद में जुड़ गई। हरिश्चंद्र घाट की कोई घटना हरिश्चंद्र से जुड़ती ही नहीं। हरिश्चंद्र तो यहाँ थे ही नहीं, हरिश्चंद्र तो अयोध्या थे, यहाँ कहाँ से कब से आ गए। तो ऐतिहासिक रूप में नहीं है, लेकिन अब मान्यता में इसको जोड़िए इतिहास से, तो वो ये है कि जितने प्राचीन स्थल रहे काशी पूरे भारत में, या उनकी जो कथाएं रही, उनकी रिप्लिका के रूप में यहाँ बनाया गया। इसका सबसे सटीक उदाहरण है दशाश्वमेध घाट, जो सबसे प्रसिद्ध घाट है। 84 घाट का मूल केंद्र वहाँ पर है। वहाँ स्नान करके केवल आप खड़े होकर 84 शब्द का लिए 84 का महत्व मिल गया। ये तो खुद ही डुप्लीकेट है, क्योंकि मूल जो दशाश्वमेध की क्रिया हुई थी, 10 अश्वमेध, 10 घोड़ों की बलि देके जो पूजा हुई थी, जो यज्ञ हुआ था, दशाश्वमेध यज्ञ हो तो प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में दशाश्वमेध क्या है, उसका आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसकी सारी प्रूफ है। तो ये कहाँ से आ गया? तो यही है, ये गाहड़वाल पीरियड में कई ऐसी चीज़ें हुई जो सबकी रिप्लिका बनाई गई। आप वहाँ नहीं जाते, अब क्यों बनाई गई इसका उत्तर नहीं है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। कैसे हुआ इस बात को छोड़ दो, हुआ यह अद्भुत। करीब 212 ऐसे केंद्र हैं जिनकी रिप्लिका यहाँ बनी हुई है। अल्लड़ बनारस आज भी है। आप कभी जाइए पंचगंगा साइड की गलियों में, सुबह सुबह जाइए अर्ली मॉर्निंग, तो आपको देखेंगे आराम से मस्त कोई चाय पी रहा है, कोई मस्त पेपर पढ़ रहा है सुबह सुबह उठ के। तो इस तरह के अल्लड़ बनारसी हैं, मुंह में पान चबाए पड़े हैं। आपको लगेगा अरे यार कितने खलियर लोग हैं, मगर नहीं, असल में बनारस है वो। आप जहाँ इस समय हैं बनारस, ये इसको कहेंगे पक्का महल इसको कहते हैं। इसको हम लोग पक्का महल कहते हैं। यहाँ मौज मस्ती वाले लोग यहाँ आपको मिलेंगे। तब तक ठीक है। यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के खून में है, हम लोगों के खून में है। हम लोगों के खून, बाप दादाओं का खून है, उसके खून में है हम लोगों के मस्ती। अब आरती घुमाओ, अब आरती घुमाओ। देखो नहीं कुछ आ रहा देखो, ओढ़ना बिछौना समझ पे आ गई। अब मंत्र भूल गए तो क्या करें? हम लोग को आप पैसा के पीछे बुलाओ तो हम ज्यादा पैसे के पीछे भागेंगे नहीं। हमारे भर का मिलेगा तो फिर हम आपको कहेंगे बेकार हो। हमारे भर का है ना, अब हम राजा हैं। इसे पाप कहाँ भोगोगे? आपका बड़े बड़े वैदिक कहते हैं कि सिला हुआ वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। ये सब इन्होंने बनाया है कि 16-17 यही करते हैं। या भाई यहाँ के ये नहीं है तो कैसे बना देंगे? 16-17 हम लोग 16-17 ये एमपी वाले आगे किए हैं, एमपी वाले आगे किए हैं। हम लोग तो 500 के नीचे नहीं जाते। ये लोग 100 रुपए में हाँ आ जाओ करा देंगे। हाँ, यहाँ हम लोग पेट में लात मार रहे हैं शरणार्थी बन के। ये सब का मंत्र भी वैसा ही है। मंत्र हटो, बोल रहा है, बस औकात उड़ना हो गए। समझ पे हम सब यही मिलते हो। तब 100 रुपए का काम 100 रुपए तो होगा ना। भाई लोटा लेके घूंगवा, गिलास लेके घूंगवा करेंगे फिर। यही बता दे रहे हैं। चांदी का सिक्का गायब है, पंडित जी पेल दिए। अब 100 रुपए के
किला में तो उसे पूजा कराओगे तो तेरा चांदी का सिक्का नहीं पीने का तो क्या करेगा? जाने के सिक्के पर रहेगा मुझे यही आवे दो। काशी इज़ एन एक्सपीरियंस टू बी फेल्ट। हम जितने भी इसको डिस्क्राइब करते हैं, जितने भी इस काशी के बारे में हज़ारों किताब लिखा गया है, वो सब पूरा नहीं है। अगर आप काशी आना चाहते हैं, काशी को महसूस करना चाहते हैं, तो यहाँ आइए, कुछ दिन यहाँ बिताइए और काशी को फील कीजिए, तभी जाके आप काशी को समझ पाएंगे। काशी का हुल्लड़पन, काशी का जो एक फुर्तीला मिजाज, काशी एक अजीब जगह है जहाँ पे भांग और चाय और समोसे जलेबी और इस सब का एक अलग प्रकार का यहाँ पे एक मस्ती है, मौज है, मौज मस्ती जिसको कहा जाता है। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिक्कू भैया के दुकान पे चाय पीने नहीं आते हैं, मतलब बेइज्जत होने आते हैं। पता है यहाँ क्या होना है, इसलिए यहाँ आने से वो मत करो। उसके लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा कम से कम 2-3 महीना रहना पड़ेगा बनारस को समझने के लिए। अब हम लोग का जन्म यहीं भया है, यहीं के हैं, हम लोग हैं मूल कर्नाटक के, लेकिन जन्म यहाँ क्या है, हमारे दादा यहाँ के जन्म है, पिताजी का यहाँ जन्म, हमारा जन्म है, तब हम लोग बनारसी होगा। अब कर्नाटक में कुछ नहीं है हमारा। ये एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हाँ, इधर कर्नाटक हो गया, ये महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र भी हो गया। ये बात अपनी जगह, ये सब अपने आप को बनारसी कह दे। मूल रूप से मराठी है, मूल रूप से मराठी है, बस ये है दाल रोटी चल रहा है तो हम बनारसी। बड़े बड़े विधायक मंत्री के साल 2 साल 5 साल से आके यहाँ वो अपने आप की बनारसी कर रहे हैं। मैं तो बनारसी हूँ। एक डीएम भी आता है तो नहीं, एक डीएम भी आता है, यहाँ घर बना लिया तो मैं काशी वासी हूँ। अरे यार तो बनारस है तो सब आएगा जाएगा, उसमें कौन रोक टोक है, सबका है ना। कहोगे कि हमारा है, बपौती है, नहीं सबका है, शिव का है सब। हम लोग खुद उनके हैं। नहीं ठीक है, गुरु लगे रहो, सबका काशी सबका पर भरण पोषण कर रहा है, कोई कहीं से भी आवे। हर जितना आपको लगता है कि जितना बिरादरी और जितना समुदाय यहाँ मिलेगा कहीं नहीं। अच्छा वो भी एक मोहल्ले में, एक मोहल्ले में आ गया। आप जो है आंध्रा से भी आ गए, साउथ से भी आ गए, ये बगल में गुजराती का मकान है, गुजरात से भी लोग हैं। एक छोटे से मोहल्ले में अगर देखा जाए तो पूरे भारत का जो है समूह यहाँ पर है, दिख रहा है, दिखता है। बनारस में ऐसे तो जे आया होके बनारस अपना लिया। अभी आप लोग असली के यहाँ पहुँचे ही नहीं, हम लोग नकली वाले हैं। असली के यहाँ पहुँचेंगे तो 2-4 अभी ताल मच गया होता, मारपीट भी हो जाती। जैसे मार्क जाचकोवस्की, नाम नहीं सुना, किसी ने नहीं कहा होगा। काशी में एक ऐसा भी विद्वान है जो ऑक्सफोर्ड दुनिया छोड़कर यहीं रहता है, और एक ही किताब की रचना इतनी मोटी है उसकी, इतनी मोटी एक ही किताब की है, 5 खंडों में, एक खंड A B करके 5 खंडों में 28 साल में किया है। तंत्र नालिमादिका का ट्रांसलेशन भारत सरकार की ओर से। और यहाँ फक्कड़ ऐसे पान चू रहा है, ऐसे फटा हवा करके घूम रहा है, लोग ऐसे समझ रहे हैं। उससे बड़ा अभी तो कोई नहीं है। कितने भाषाओं का कंट्रोल है। ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर छोड़ के यही रहता है, 40 साल से केस लड़ रहा है भारत सरकार से कि हमको पूरी नागरिकता दो। बार बार क्यों देते हो वीसा, नागरिकता दो। काशी के लिए हमने सब किया, मकान नहीं खरीद सकते तो दूसरों के नाम खरीद करके उसी में रहता है। ये भी तो काशी है। उससे जब मिलिए तो आप थोड़े टाइम और घड़ी देख लिए तो बहुत पिटाएंगे आप, वो असली काशी वाला है। हाँ सीधा कैसे धंधा चलता है, रोजी कैसे चलेगी। तो लंदन में उनका घर है, फिर एक इटली में घर है, तो कुछ किराया पत्नियाँ कुछ लोग भेज देते हैं, और से सितार का कहीं कार्यक्रम करते हैं, आड़ कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाए कि रविशंकर बजा रहे हैं कि वो बजा रहे हैं। बजाएगा तो इसे कंपन होने लगी। एक बार बजा दिया, हम लोग थोड़ा सा हंस लिए, इधर उधर कर पूरा सितार तोड़ दिया। अब 2-3 लोग बैठे थे, उनको उसी सितार से मार पिटाला हो गया। लोग कही क्या है, हम कल यही असली बनारसी म्यूजिक है, सुनो। या राजा आई देखो, या आओ गुरु आओ, तेरे कभी आया नहीं है, बैठो। आओ यार, बैठो आओ यार तो बैठो राजा, आओ राजा। नहीं देखो रंग बालों के रंगों के हिसाब से गुरु ना, अभी तोरे अंदर एनर्जी है, अब तोरे कद काटी के हिसाब से ही जोड़ा भी खा लेगा।
हम ऐसे फालतू लोग तो नहीं होते। हाँ बैठो आराम से। आओ। इन सब क्या मरे के बाद टंगेगा। काशी का तो एक देखिए कंसेप्ट भी आपको बता दें, काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे, ये काशी ढूंढने वाला शहर है। आइए आइए। अरे महाराज जी ये लोग फिर बकरी होए, फिर आपस में फिर जो बचे चल के जो अब अगला आदमी कहाँ से आया है कहाँ से नहीं, वो तो आपको विद्वान समझ रहा है। भ्रमित कर रहे हो, जनता को भ्रमित कर रहे हो। यहाँ बैठ के होगा तो उसको समझाने की अरे यार समझदार कौन आदमी है, उसको ये नहीं बताया ना कि तुम समझदार हो। अगला समझदार है, वो तो समझदार है तभी इतना सब टीम टाम लेके यहाँ आया हुआ है। उसको ये नहीं पता कि तुम समझदार हो। समझदार है कि चूहों का इंटरव्यू ले रहा है। क्या समझदारी है इनकी यार। उसको किसी बुद्धिजीवी के पास जाना चाहिए था, वो तुमसे मिल गया सवेरे सवेरे। कोई बात समझाओ। अब आए हैं, अपना बुद्धिजीवी उसको मिला है। अच्छा अब तक तो यही समझ रहा था वो। इनके ले लो भैया, बुद्धि से जी रहा है। बाकी तो समझ नहीं है। भर के मोहल्ले में बैठ करके 10 रुपया का चाय पी रहे हो, पटादरी में बैठ के तो इंटरव्यू दे रहे हो। ये शहर जो है अघोर का शहर, अघोर मतलब भय से परे होता है। तो ये शहर भय से परे है, तो जो मृत्यु का भय है ना वो यहाँ के निवासियों में बिल्कुल नहीं है। उसी भय को समझने के लिए बहुत से लोग आकर के स्मशान पे बहुत समय बिताने की कोशिश करते हैं। ये चिता की भस्म है, और भस्म जो अग्नि से निकल के जो भस्म बनता है, इससे शुद्ध और पवित्र कुछ और नहीं। यही भगवान शंकर का दिव्य श्रृंगार है, जिसे उसको अपने पूरे शरीर में लगा के राममय हो जाते हैं। बाबा विश्वनाथ जब माता पार्वती का गौना करा के रंगभरी एकादशी पर अपने धाम आते हैं, तो समस्त काशीवासी उन्हें गुलाल अर्पण कर उनसे जो है उनका स्वागत करते, उनका सत्कार करते हैं और होली की अनुमति प्राप्त करते हैं। ऐसा ये भी कहा जाता है कि बाबा के इस सृष्टि के सभी जीव बाबा के अपने गण हैं, उनके अंश हैं। तो वो कुछ ऐसे गण जो भूत प्रेत पिशाच और दुष्ट शक्तियों के रूप में हैं, जिनमें आम जनमानस के बीच में बाबा से जाने ने रोक रखा है बाबा ने, जिनको आम जनमानस में जाने की। तो क्योंकि कल रंगभरी एकादशी को समस्त देवी देवताओं और मनुष्यों की होली प्रारंभ हुई, और आज संपूर्ण सृष्टि और अखिल ब्रह्मांड की होली इस भस्म होली से प्रारंभ मानी जाती है। और आप देख रहे हैं कि महामसान मणिकर्णिका में चारों तरफ भस्म ही भस्म है, और भगवान शंकर अपने सभी साथी अपने गणों के साथ ये दिव्य होली खेल रहे हैं। आम शमशान जो मसान होता है, वो अंतिम संस्कार जो अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार की यह अंतिम संस्कार है, क्रियाकर्म। ये उसके कर्म करने का स्थान है शमशान। लेकिन काशी का मसान महामसान है, जो मंगलकारी है, जो पूरी काशी भी जो है महामसान के रूप में जानी जाती। काशी का एक और नाम जो महामसान के रूप में है, तो यहाँ मरना भी मंगल है, मुक्ति और मोक्ष है। तो इस काशी में क्या महाशमशान अन्य मसानों से अलग और एक उत्सव का प्रमुख केंद्र है। हम लोग कल्लू डोम परिवार वंशज है। हम लोग अपने जाति से डोम नहीं है, हम लोग अपने कर्म से है। जो भोलेनाथ स्वयं कल्लू डोम हमारे जो वंशज से स्वयं उनको श्राप दिए थे। काम तो करना ही पड़ेगा। आप पढ़िए लिखिए, अगर आपको अगर कोई नौकरी करना है या अदरवाइज कोई और काम करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा लड़का अगर नहीं करेगा तो भाई का लड़का करेगा ना।
लेकिन ये काम करना है, ये खत्म नहीं हुआ। ये पीढ़ी को सतयुग से हम लोग चले आ रहे हैं, इसको परंपरा को हम निभाते रहेंगे, इसको खत्म नहीं करना है। सत्य यही है, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे रंग हो, आना सब कुछ सीढ़ी पे ही सोकर है। एक दिन तो हमको भी यहीं आना है, दुनिया जमाने को आना है। सुख दुख समाचरेत, सुख और दुख को दोनों को इक्वल जिस दिन तुम समझ लोगे, तुम पाओगे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये बुद्ध का अंतिम वाक्य यही बना